एक पौधा मां के नाम पर अभियान के तहत आज कोडरमा प्रखंड परिसर में पौधारोपण और पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को देखते हुए एक पेड़ मां के नाम जिस अभियान की शुरुआत मोदी ने की थी, आज उस अभियान के तहत कोडरमा में भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर दूर दराज से आए लोगों के बीच फलदार और छायादार पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पौधारोपण के लिए लोगों से आह्वान किया और कहा कि आज हर तरफ पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा उपायुक्त मेघा भारद्वाज, डीएफओ, डीडीसी और एसडीओ समेत जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। मौके पर बागवानी और बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि एक पेड़ के अनेकों फायदे हैं और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य प्रायोजित कई योजनाएं चलाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान बागवानी और बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े किसान की ओर से स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां किसानों के द्वारा उत्पादित आम समेत विभिन्न फलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अवलोकन भी किया। प्रगतिशील किसान रामचंद्र महतो ने कहा कि बिना बागवानी कोई किसान राजा नहीं बन सकता। जिस किसान के पास 10 पेड़ भी है, आज के समय वो राजा है। जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है, जिसके कारण बारिश भी कम हो रही है। बारिश कम होने से खेती किसानी भी प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा असर इंसान की जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे में समय रहते सभी को सचेत होने की जरूरत है, ताकि पौधारोपण के जरिए पर्यावरण को संरक्षित करें और अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाएं। देखिए, आज हम सबके लिए सोचनीय विषय है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है, तो हमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम आह्वान देशवासियों से किया था। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए उनको संरक्षित और सुरक्षित करें। तो आज इसी क्रम में कोडरमा जिला प्रशासन, मारवाड़ी युवा मंच, प्रेरणा शाखा, इनरविल सबके तत्वाधान में रोटरी क्लब एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृक्षारोपण भी है और पेड़ का वितरण भी है। तो इसके माध्यम से कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। सभी लोगों से यह आह्वान आपके माध्यम से भी मेरा है कि हर कोई जिसके यहाँ भी थोड़ा भी जमीन है, तो जरूर आप पेड़ लगाएं, क्योंकि एक पेड़ के कितने फायदे हैं ये हम गिना नहीं सकते, अनगिनत उसके फायदे हैं। तो इसलिए पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ी को के जीवन को हम सुरक्षित और संरक्षित करें। और इसके साथ ही साथ जो मनरेगा के तहत जो बिरसा हरित ग्राम करके एक योजना है, उसके माध्यम से भी जो उसके लाभुक है, आज बहुत ही अच्छा लगा। कोई 2 साल, कोई 3 साल पहले उस योजना के लाभुक है, आज अपने अपने खेत का फल वो लेके अपने अपने बगीचा का वो फल लेकर आए हैं। तो यानी एक तो पेड़ भी लगा रहे हैं, अपने जमीन को भी सुरक्षित कर रहे हैं, पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे हैं और उसके साथ साथ आय का साधन भी बढ़ रहा है। देखिए, पेड़ के फायदे के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी प्रेरित करने की जरूरत है, बिकॉज सभी लोग जानते हैं इसके फायदे। जो भी हमारी सरकारी स्कीम चल रही है, जैसे पीएम जनमन स्कीम भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, नरेगा जो ग्रामीण विकास की तरफ से चलता है, तो ऑलरेडी लोग उसमें फलदार वृक्ष और टिम्बर प्लांटेशन कर रहे हैं। फायदा भी उनको उससे हो रहा है काफी। और सिर्फ हमको इसमें मॉनेटरी फायदा नहीं देखना है, जो एनवायरमेंटल फायदा हो रहा है वो तो खैर काउंटेबल भी नहीं है। तो उसी के लिए आज ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था माननीय मंत्री महोदया के दिशा निर्देश के आलोक में, और कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा। सब लोग वृक्षारोपण आज कर भी रहे हैं यहाँ पे, और वृक्षारोपण करने के लिए जो यहाँ से बांटा भी गया है पौधा, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पूरे सीजन की मैक्सिमम जो है ट्री इस बार लगाया जाए। चाहेंगे पूरा कोडरमा जिला के जितने भी किसान हैं, जितना हमारा पड़ित जमीन है उसमें बागवानी जरूर लगाएं।
क्योंकि बागवानी अगर लगाएंगे तो आजीविका का साधन भी बनेगा, आपका मिट्टी का संरक्षण भी बनेगा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी और क्रॉप ले भी लेंगे, उससे अलग क्रॉप भी ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है ये। बिना बागवानी का कोई किसान कोई राजा नहीं बन सकता है। जो घर में 10 गो बगीचा है, 10 गो पेड़ है, वही आज का किसान राजा है। बिना बगीचा का कोई राजा नहीं हो सकता है। और ये धरती स्वर्ग बन सकती है और बिना पौधे का ये बंजर भूमि हो जाएगी। पौधा हर एक किसान को हम कहेंगे कि कम से कम 10 गो पौधा जरूर लगाए। फलदार वृक्ष हो या इमारती पौधा हो, घर के आसपास में जरूर लगाइए आप। बहुत ही सुंदर चीज़ है और आपका अपने के लिए और आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए भी आप एक उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए बहुत ही सुंदर माध्यम है।